हेलो ऋषभ, वेलकम टेली खजाना। वार्म वेलकम है। मैनी कांग्रेस। बहुत तारीफें हो रही है आपकी। क्या कहना थैंक यू सो चाहेंगे, मच। कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, लाइक I'm blessed, I'm happy, I'm healthy, my family is happy, my friends are happy, my supporters are giving me, sending me so much love. It's very humbling, it's very heart melting, the messages I'm receiving. It just, I don't know, I'm at the top of the world. It, pushes me more to go, more harder. Sorry, more harder is wrong English. So it pushes me to go harder, look, I'm dazed, like I'm so happy that I'm not even using wrong English. Yeah. ओके ओके ऋषभ, आपकी Yeah. जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। कैसी रही आपकी रोडीज की ये जर्नी? मजेदार थी? अप्स एंड डाउन थे? कैसा था? क्या आप बताना चाहिए? क्या आप एक्सप्लोर करके आए हो वहां से? Uh, मेरी रोडीज की जर्नी was a dream come true to be on the national TV and to be the first in my family to do that. It's a proud feeling, uh, the show was amazing. This platform is amazing. MTV team is great. They took care of us. And Ramji sir is amazing. All the gang leaders, especially Elvis sir and Prince Bhai, they're so inspirational, like I learned so much from them. And all the contestants were good, like they kept up the show, they kept up the energy, the conversations are flowing. It was amazing. The bike ride, oh god, don't even get me started on the bike ride. I can always do that any day. No sleep, no food. I can continue doing that. It's just amazing, The journey was amazing. I got to ride on the bike. इतना बड़ा टारगेट बन गया था, पहले वर्कआउट में भी बाहर हो सकता था. But luckily, God's plan, like God saved me and had to show me that journey, like I loved it and highlight of my life. ओके ऋषभ, आपसे जानना चाहिए, जब आप ऑडिशन दे रहे थे काफी फनी था। मैंने आपको बेली डांस भी देखा, तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया कि वो आप कर सकते हो। बहुत फनी था। So मुझे जब मैं पीआई में गया था, मुझे पता था कि दे गो फॉर द वीक पॉइंट्स रादर देन द स्ट्रॉन्ग वन. और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मेरे सारे दिखते ही हैं. जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैं लाइक ऑलवेज ट्रेन्ड ऑल माय लाइफ. बस वो बहुत ही ज्यादा विजिलेंट है, दिख जाता है. सबको लगता है वीक पॉइंट ये होंगे कि लाइक अपनी अपने एक बाउंड्रीज में होगा, है ना, लाइक सेंसिटिव, और कुछ बोलेंगे नहीं बोल पाएगा या कुछ बोलेंगे नहीं कर पाएगा. सो वो मुझे दिखाना था कि आई एम जस्ट द ऑपोजिट, लाइक मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ टू गेट देयर, टू गेट दैट, टू सी द ड्रीम हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज. एंड आई लव्ड इट, मैं जस्ट फ्लो में चला गया. मैंने कहा ओके, लाइक I can do better than the girls also. So I was there up and ready to, impress the judges, entertain them. ओके ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे टास्क किए जब तक आप थे, तो आपका सबसे फेवरेट टास्क कौन सा जो आपको करके बहुत मजा आया? कौन सा था वो टास्क? कैसा? सबसे फेवरेट टास्क मेरा, आई थिंक द फर्स्ट वन, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है. एंड द फर्स्ट टास्क दिल के भी इसलिए भी करीब है क्योंकि वो किष्किंधा में था. और मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मुझे पता था कि लाइक दिस इज गोइंग माई साइड. और शो पे आने के बाद सबसे पहला टास्क ही, वॉज क्लोज टू गॉड. बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी उस पूरे टास्क पे. और मैं थोड़ा सा भी नर्वस नहीं था, कुछ भी नहीं था. मैं पूरा तैयार था. आई न्यू क्या उस स्टेज पे चढ़ने के बाद, जस्ट परफॉर्म गुड. और उस टाइम पे मेरे ध्यान में कुछ नहीं था कि मैं गैंग लीडर, मेरे गैंग मेंबर, ये वो. और जैसा कि आपने देखा होगा कि उस टास्क में मैंने काफी चीजों को ध्यान रखा. जब मैं चार्ली के साथ लड़ रहा था, तो मैं चाहता तो मैं चार्ली को और तेज धक्का देके लाइक फिनिश ऑफ कर सकता था. बट अगर आप क्लोजली देखेंगे तो मैंने सिर्फ 2 बार दिया, और मैंने जब देख लिया वो गिर ही रहा है, तो लाइक आउट ऑफ बीइंग ह्यूमन एंड दैट ही इज माय ओन गैंग एंड द लव फॉर माय ओन गैंग, मैंने उसको लाइक डिड नॉट बी एग्रेसिव विद हिम एट ऑल. और फिर उसको तोड़ना में बहुत मजा आया. काफी जल्दी खत्म हो गया वो. मुझे लगा कि बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज सब लोग ही घुमा रहे थे, घूम नहीं रहा था वो. तो मुझे लग रहा था कि यार ये क्या ही होगा इसमें, जब मैंने वहां पे उठा के देखा उसको, लाइक ओके, केक वॉक. So yeah, I finished that. I loved that task. It was amazing, especially because it was close to Hanuman ji. So Sitaram, Jai Shri Ram. जय श्री राम। ओके ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा कि आपको टारगेट भी बहुत किया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? जितना टारगेट है उतना मोटिवेट होते थे आप? जितना टारगेट होता था,
लाइक मोटिवेशन तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मोटिवेशन इज, आई कैन नॉट रिलेट टू मोटिवेशन, आई कैन रिलेट टू कंसिस्टेंसी इन डिसिप्लिन मोर। सो मोटिवेशन तो यही होता है कि यार आपको जाके वहां पे परफॉर्म करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। बट जी। आई वॉज मोर सैड, मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि मैं टारगेट हो रहा था। और मुझे बुरा अपने लिए नहीं लग रहा था, बुरा बाकियों के लिए लग रहा था। डोंट टेक मी लाइक दैट कि मुझे अपने लिए बुरा लग रहा था, मुझे बुरा बाकियों के लिए लग रहा था कि वो कितने ही ज्यादा वीक हैं अपनी लाइफ, कि उन कंटेस्टेंट्स को कितना अपने पे काम करना है, कि वो लोग स्ट्रांग लोगों को टारगेट कर रहे थे स्टार्टिंग में। जर्नी ऐसी होनी चाहिए थी कि जो नहीं कर पा रहा, टास्क वीक है, उनको निकालते चलो, तो और ज्यादा फन होता शो के टूवर्ड्स द एंड, लाइक जब टास्क करने में मजा आता किसी के साथ। जैसे मन्नू ने भी बोला पेट वाले टास्क से पहले कि मुझे अच्छा लगा ऋषभ के साथ टास्क करके, वो होती है स्पोर्ट्समैनशिप। तो मुझे नहीं बाकी कंटेस्टेंट्स का समझ आया, जैसे निया निया मैम की पूरी गैंग है, उनका यही था कि भाई हम तो वीक हैं ही हैं, हमारी मेंटालिटी भी वीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रांग को पहले निकाल दें, क्योंकि फिर बाद में बचेंगे। सो जो भी करा करा उन्होंने करा, बहुत अच्छा अपनी तरफ से सब खेला। तो मुझे बुरा लगा बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन उनको नहीं मिल पाया, उनके लिए बुरा लग रहा था। और किस हिसाब से जानना चाहें, किसके टारगेट पे सबसे ज्यादा आपको हर्ट हुआ, किसी एक पर्सन ने जो आपको टारगेट का आपको हर्ट बहुत हुआ हो? नो वन कैन हर्ट मी इज दैट आई कैन से ना। मैं कभी, आपने जाते हुए भी मुझे देखा होगा, आई वाज नेवर हर्ट। एंड इवन व्हेन आई गॉट टू नो कि मेरी गैंग ने मुझे टारगेट करा, चार्ली वोटेड मी आउट, बट आई वाज नॉट बॉदर्ड एट ऑल। जो भी कर रहे सब अपनी गैंग अपनी गेम के लिए करते हैं, I was really happy कि, you know, hurt is something that nobody can hurt me, like the only person who can hurt me is my own blood. My family can hurt me, like because I care about them, so that anything that will happen to them or they say something that'll hurt me. But people are contestants, doesn't hurt me. राइट। I don't give a rat's ass about anybody there. ओके। There are some people, ऋषभ yeah, some people, barring some people. Yeah. ओके, ऋषभ आप रिया के गैंग में, तो आपको थोड़ा रिग्रेट होता है कि मैं रिया के गैंग में क्यों, मैं फ्रेंड्स नेहा या एलविश के या रणविजय सर के टीम में भी हो सकता तो? पीआई पे ही रिग्रेट था मुझे, स्टार्टिंग में वहीं पे ही था, तो पूरे टाइम में पूरी इसी रिग्रेट में रह रहा था कि यार क्या। बट एक ही होता है कि गॉड्स प्लान इज ऑलवेज, मैं यही बोलता हूँ, भगवान पे मुझे खुद पूरा भरोसा होता है, वो किसी रीजन से कुछ काम करते हैं। और या बुरा तो लगा ही था कि एलविसर या प्रिंस भाई की गैंग में नहीं जा पाया, बट अच्छा लगा कि रिया मैम की गैंग से खेला मैंने, कोई नहीं। और अगर रिया में नहीं होते तो एलविश और प्रिंस में से किस में आप जाना पहले पसंद करते, एलविश या प्रिंस? एलविश भाई ऑब्वियसली। भाई ऑन टॉप, क्योंकि उनको लाइक आई नो दैट ही इज फ्रॉम हरियाणा एंड वो काफी सपोर्ट करते हैं एलविस सर को, ऑब्वियसली बिकॉज भाई ऑन टॉप। और हमें ये है कि मुझे पता है कि सर हरियाणा को काफी सपोर्ट करते हैं, काफी उठा के रखते हैं, लाइक ही लव्स पीपल फ्रॉम देयर। तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट भी किया पूरी जर्नी पे, उनको काफी प्यार भी दिया। तो मैं हमेशा से चाहता था कि वो करें। सेकंड ऑप्शन पे प्रिंस भाई थे, बिकॉज हम प्रिंस भाई को लाइक रोडीज में बचपन सालों से से। देखते आ रहे हैं। तो मुझे जी। पता है कि प्रिंस भाई को गेम भी पता है, तो वो आगे ले जा सकते हैं। एंड ओके, सबसे अच्छा गैंग लीडर कौन है जो बहुत अच्छे से अपनी गैंग को लेके जा रहा है, सबसे अच्छा? एलविस सर, ओके। वो आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल भी किसी से बहस नहीं करते, सबको सपोर्ट करते हुए चलते हैं। थोड़ा जी। बहुत डांट देते हैं, फिर सुधार भी देते हैं, समझा भी देते हैं, प्यार से हैंडल करते हैं सारी सिचुएशंस को, किसी को धमकाते नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम जब मैंने जब जब मेरे को डबल क्रॉस करना था, तो रिया मैम ने काफी वीडीज पे भी अपने बोला कि तुझे देख लूंगी, तूने कर दिया ये, अब मैं तो देखूंगी, मैं बॉस हूँ, मैं गैंग लीडर हूँ, मैं देखूंगी सब, मैं तुझे देखती हूँ तू आगे कैसे जाता है। सो इट्स लाइक वेरी डिमोटिवेटिंग फॉर अ पर्सन टू बी इन दैट गैंग, सो आई फेल्ट दैट नेगेटिविटी। बट आपने देखा होगा कि भाई बिल्कुल नहीं करते ऐसा। भाई ने जब हरताज ने उनको डबल क्रॉस करके हरा दिया था, तो भाई ने बिल्कुल भी हरताज के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला। And that is the maturity, that is the positivity he brings. So that is why he's shown that he's doing Rudy's for the first time, and he's doing it the best way, like it's supposed to be.
सब लोग ड्रीम्स लेके आते हैं। उन्होंने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब किसी एक बंदे को निकालना था तो उन्होंने परफॉर्मेंस के बेस पे निकाला, जी। आगे पीछे ये कुछ नहीं देखा। उन्होंने परफॉर्मेंस के बेस पे निकाला। उन्होंने बोला सब बच्चे आते हैं अपना ड्रीम लेके, सबको एक मौका मिलना चाहिए। आपको मौका मिला, आप परफॉर्म नहीं करे तो आई थिंक आपको जाना चाहिए घर, अपने पे काम करना चाहिए और आगे। सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरी गैंग लीड, एवरी गैंग मेंबर एज हिज किड्स। सो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, एंड आई वांटेड टू गो टू हिज जेलेसी। ओके ऋषभ, इसके साथ आपका हमने बहुत अच्छा अच्छा और डांस भी देखा, फाइट करते थे, कि आपकी रोमांटिक साइड भी हमें नजर आए फीलिंग के साथ, उसमें क्या कहेंगे? जैसे कि जाते हुए भी मैंने बोला था, एलिमिनेट होते हुए भी, कि लाइक everybody is pointing out the negative part that I did it for a reason or this that. ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ कि जो बाकी कंटेस्टेंट्स शो पे फालतू की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जो फालतू की बहस कर रहे हैं, तो उनको बिग बॉस में जाना है। ऐसा नहीं जी। होता है तो आप लोग को रियलिटी नहीं पता होती, तो यू शुड नॉट पिन पॉइंट एट एनीबॉडी एल्स लाइक दैट, एंड एवरीथिंग वाज रियल फ्रॉम माय साइड। I was mesmerized by her. She's very amazing, like first sight I saw her, it was just that first sight wala hai na jo scene. Yeah. Look at the first sight and then I was like, yeah, mesmerized by her. पर फीलिंग भी कहीं ना कहीं आपको उतनी इम्पोर्टेंस देती नजर आती जितना आप देते हो, उस पे क्या कहेंगे? कुछ आगे केमिस्ट्री नजर आ सकती है दोनों की? देखो, लड़के क्या है यार, लड़के सिंपल है यार, लड़के अपना पार्ट कर लेते हैं, बाकी बस आप पे होता है कि लाइक आपको क्या करना है। हम एज बॉयज विल डू आवर बेस्ट, वो द पर्सन, टेक केयर ऑफ देम, इन रिटर्न वी जस्ट वांट थोड़ा सा। ओके ऋषभ, आपसे जानना चाहिए, आपका एलिमिनेशन हुआ तो आपको अफसोस है कि आप क्यों एलिमिनेट हो गए? आपको थोड़ी दिन और रुकना चाहिए था। हाँ, बहुत अफसोस है, लाइक आई वांटेड टू डू मोर, आई वांटेड टू प्ले, आई वांटेड टू शो कि मैं एजाइल भी हूँ, मैं स्ट्रांग भी हूँ, स्टेमिना जी। भी, एंड्योरेंस भी है। तो काफी टास्क ऐसे थे जिसमें आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने को मिली नहीं, बस मुझे स्ट्रेंथ दिखाने को मिली जो मैंने स्टार्टिंग में दिखा दी। हम्म। एंड आई एम वेरी सैड दैट आई गॉट एलिमिनेटेड, बट आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, और जितना भी लिखा था भगवान ने मेरे लिए अच्छा ही लिखा है, और जो आगे लिखा है वो भी अच्छा लिखा है। तो उस पेशेंस से मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। बस पीछे पीछे मुड़ के अगर मैंने कभी देखा तो सिर्फ मेमोरीज और स्माइल करने के, दिल खुश करने के ओके। लिए देखा है। हाँ सर। ओके ऋषभ, लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे, स्टेज पे आपकी और रिया में अभी कुछ हाथ पकड़ने की चीजें हो गई थी, जिन्होंने आपको कुछ बोल दिया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो एक टास्क था, लाइक मैंने सर को बोला था कि सर मैं ऐसा हूँ नहीं, लाइक इन द जिम मैं नॉर्मली मैं किसी को जाके ऐसे पूछूंगा नहीं, बिकॉज व्हेन आई गो ट्रेन, मैं ट्रेन करता हूँ एक ही मेंटेलिटी से कि मैं जाऊंगा और ट्रेन करूंगा, वापस आ जाऊंगा। मैं किसी रीजन से नहीं जाता जैसे आजकल के लोग सोशलाइज करने के लिए जाते हैं। सो माय फंडा इज क्लियर, बट आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू एट दैट टाइम। वो बहुत ऑकवर्ड कर दिया उन्होंने सिचुएशन को, और बोला कि आस्क her आउट। और फिर आपने देखा होगा जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ वो हट रही हैं, जा रही हैं इधर उधर, शी इज नॉट शोइंग एनी अट्रैक्शन। और इन रियल लाइफ अगर ऐसा होता है तो लाइक हमारा इन रियल लाइफ अगर ऐसा होता है तो लड़के जस्ट बैक ऑफ कर देते हैं कि नहीं ठीक है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बट वहां पे आई कुड नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट, आई हैड टू डू समथिंग, लाइक आपने देखा होगा मैंने उनका हाथ पकड़ा नहीं, इट वाज अ हैंडशेक दैट आई जस्ट लिंगर्ड फॉर अ लिटिल बिट, एंड so it was like a task, and she was trying to like pull back, and I was trying to get myself selected in roadies to impress, and I could not do that. आपने देखा होगा, it was just a blunder, couldn't did not go well. Yeah, but I apologized to her before going, so yeah. ओके ऋषभ, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। टाइम हमारे पास कम था और बातें करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much, I love talking to you, and take care, Sitaram. थैंक यू ऋषभ, थैंक यू, बाय। Bye bye.